ऑडियो ब्लॉग एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। मतलब यूनिक तो नहीं कहेंगे, ये मतलब लगभग सारी मार्केट्स में वर्क करता है, बहुत ही एफिशिएंसी के साथ वर्क करता है। अगर आपने इसको सही तरीके से मार्क किया है, तो ऑडियो ब्लॉग से अच्छा स्ट्रैटेजी ट्रेड लेने की आपको आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडियो ब्लॉग को समझने के लिए आपको मार्केट के बारे में समझना होगा। मार्केट बेसिकली 3 ट्रेंड में मूव करती है। फर्स्ट हमारा आता है अप ट्रेंड, हायर हाई, लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई को बनाते हुए फॉर्म मतलब ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए फॉर्म ऊपर जाती है। उसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं। डाउन ट्रेंड में मार्केट बेसिकली डाउन की साइड मूव करती है। लो, हाई और लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई फॉर्म करते हुए नीचे जाती है। और थर्ड एंड लास्ट स्टेज आती है हमारी कंसोलिडेशन स्टेज। इसमें बेसिकली मार्केट एक सेम प्राइस रेंज में होती है और ना ही वो मतलब कोई अप साइड मूव देती है, ना ही वो डाउन साइड मूव देती है। इसको हम साइडवेज स्टेज भी बोलते हैं। तो बेसिकली हम जो ऑर्डर ब्लॉक कॉन्सेप्ट है वो अप ट्रेंड मार्केट एंड डाउन ट्रेंड मार्केट इन दोनों में देखेंगे। कंसोलिडेशन स्टेट में हम इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें ना ही कोई ब्रेकआउट होता है, तो इसमें एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो बेसिकली हम चलते हैं ऑर्डर ब्लॉक के कॉन्सेप्ट पे। ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। बेसिकली ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है। ये आप लोग देखा होगा, ये जो पीछे वाला स्ट्रक्चर है ये अप ट्रेंड का हायर हाई फॉर्म करते हुए मार्केट जा रही है। तो यही एक स्ट्रक्चर उठा के मैंने ये एक मिनट में दिखा देता हूँ। ये वाला एक स्ट्रक्चर लेके मैंने यहाँ प्लेस कर दिया है। तो आप लोगों को ईज़ी हो जाएगा समझने के लिए मार्केट कैसे मूव करती है। बेसिकली हम आ जाते हैं अपने ऑर्डर ब्लॉक के कॉन्सेप्ट पे। तो बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करने के लिए तीन चीज़ों की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। फर्स्ट आता है हमारा मार्केट ट्रेंड। मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड या साइडवेज, वो आपको पता करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ में आपको मार्केट का फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड पता ही होना चाहिए। सेकंड आता है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेसिकली अगर मार्केट अप ट्रेंड में अपने हाई को ब्रेक कर रही है, तो उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। जैसे यहाँ से मार्केट ने एक स्विंग दिया, फिर मार्केट अप गई है एक इम्पल्सिव मूव के साथ, तो इसने अपने हाई को, इस वाले हाई को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, तो इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। ऐसे ही फिर एक और बार मार्केट ने स्विंग दिया अगेन, देन फिर इसको एक हाई ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से जो टिप है इसकी, इस कैंडल की जो टिप है, यहाँ से हम यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक कर दिया है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेक किया है, तो ये बहुत ही अच्छा साइन है मार्केट के अप ट्रेंड का। तो बेसिकली ये होता है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर देती है, उसको बेसिकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। थर्ड एंड लास्ट आता है हमारे पास फेयर वैल्यू गैप, इसको शॉर्ट फॉर्म में एफपीजी बोलते हैं। एफपीजी एक अलग कॉन्सेप्ट है, पर ये हमारे ऑर्डर ब्लॉक के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं बेसिकली बता देता हूँ शॉर्ट में एफपीजी होता क्या है। 3 कैंडल्स बेसिकली 3 कैंडल्स होती है। हम इन 3 कैंडल्स को देखेंगे। एक सेकेंड। बेसिकली ये 3 कैंडल्स हैं। ये जो बॉक्स के अंदर है, इन 3 कैंडल्स को देखेंगे। फर्स्ट कैंडल है हमारी ये वाली, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। तो ये फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में जो मिडिल कैंडल होती है सेकंड वाली, यहाँ का फर्स्ट कैंडल का हाई और सेकंड कैंडल का लो, वो थर्ड कैंडल का लो, ये आपस में मिल रहे नहीं होने चाहिए। तो इनके बीच में जो गैप होता है सेकंड कैंडल पे, जो बीच में गैप होता है उसको बेसिकली एफवीजी बोलते हैं। अब जैसे कि अगर यहाँ पे एक और कैंडल आ जाए, इसको मैं हटा देता हूँ। अब बेसिकली यहाँ पे एक और कैंडल आ जाए, ये कैंडल आ गई है, ये कैंडल है। अगर इस कैंडल की अगर विग होगी या कुछ भी होगा, अगर वो ऐसे थर्ड वाली कैंडल से मिल जाती है, यहाँ तक आ जाती है, ये मतलब अब हमारे पास ये 3 कैंडल होगी। अब हम फर्स्ट इस कैंडल को मानेंगे, सेकंड इस कैंडल को मानेंगे, थर्ड इस कैंडल को मानेंगे। तो अगर ये वाली कैंडल की विक, थर्ड वाली कैंडल की विक फर्स्ट वाली कैंडल से इस तरह मिल जाती है, जैसे को ये फर्स्ट वाली कैंडल का हाई है, इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो इससे मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें कोई एफबीजी नहीं मिलेगा क्योंकि सेकंड वाली कैंडल के बीच में कोई गैप ही नहीं है। तो इसको हम रिमूव करते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी कोई वो नहीं है, मीट नहीं हो रही ना, इसका हाई थर्ड वाली कैंडल से मीट हो रहा, तो ये भी एक एफवीजी की तरफ बिहेव करेगा, मतलब ये भी एक एफवीजी है। तो बेसिकली एफवीजी यही होता है, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के लो को हम ज्वाइन करेंगे, ये हमारा एफवीजी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और एफवीजी है जो मैंने कैंडल ड्रॉ कर दी, ये सेकंड एफवीजी हो जाएगा।
एफवीजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है एक ऑर्डर ब्लॉक के कॉन्सेप्ट में। अगर जितनी ज़्यादा हमें एफवीजी एक ट्रेंड में मिलेंगी, तो वो ऑर्डर ब्लॉक उतना ही एफिशिएंसी के साथ वर्क करेगा। तो बेसिकली हमारे पास 3 कंडीशन की ज़रूरत होती है। मार्केट ट्रेंड, अब हमें पता चल गया हम एक अप ट्रेंड में देख रहे हैं मार्केट को। मार्केट का ट्रेंड अप की साइड है। सेकंड आता है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट यहाँ से क्लियरली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रही है। फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये दिया, सेकंड ये दिया। अब थर्ड आता है हमारे पास एफवीजी। तो हमने ये भी एक मूव ले लिया समझाने के लिए। तो यहाँ पे भी हमें 2 एफवीजी मिल गए हैं। फर्स्ट एफवीजी ये वाला, सेकंड एफवीजी ये वाला। जितने ज़्यादा एफवीजी होंगे उतनी एफिशिएंसी के साथ ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा। तो हमारे पास तीनों कंडीशन मिल गई हैं, तीनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। तो हम एक ऑर्डर ब्लॉक को कैसे देखेंगे? ऑर्डर ब्लॉक को देखने के लिए बेसिकली जो इम्पल्सिव मूव मूव आया हुआ होता है, ये वाला जो मूव है, ये वाला जो इम्पल्सिव मूव है यहाँ से यहाँ तक, इसमें हमें एक एफवीजी फाइंड को इसमें हमें एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना होता है। ऑर्डर ब्लॉक के लिए ये तीनों कंडीशन पहले ज़रूरी होती है। लास्ट में ऑर्डर ब्लॉक के लिए हम ये जो मूव की लास्ट वाली कैंडल को देखते हैं, ये वाली कैंडल को। ये वाली जो कैंडल है इसको देखेंगे। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे ये वाली कैंडल यहाँ ना होने की जगह यहाँ पे हो, या फिर यहाँ पे हो, नीचे हो, और भी नीचे हो। बट हमें ध्यान देना है, ये कैंडल कहीं भी हो, बट ये जो सबसे एंड वाली कैंडल होगी, जो सबसे लास्ट में जो कैंडल होगी, जिसकी भले ही विग हो या बॉडी हो, वो बाहर निकल रही होनी चाहिए, किसी से मीट नहीं हो रही होनी चाहिए। तो जैसे ये कैंडल है, ये इसके पास नहीं है, तो हम इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानेंगे, क्योंकि इसकी विग इसके पार है, इसको भी ब्रेक कर रही है। तो बेसिकली हमें लास्ट वाली कैंडल को देखना देखना होता है। जैसे लास्ट वाली कैंडल यहाँ पे एक हैमर है, तो इसकी हाई टू लो हम एक ज़ोन ड्रॉ करेंगे। अब इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। यही होता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, चाहे डाउन ट्रेंड हो, चाहे अप ट्रेंड हो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो इम्पल्सिव मूव आया हुआ होता है, जिसमें एफवीजी प्रेज़ेंट होती है, उसकी लास्ट वाली कैंडल, जो स्विंग होता है उसकी लास्ट वाली कैंडल को देखते हैं, उसी को हम हमेशा एफवीजी मानते हैं। ये तो एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर में मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, पर मार्केट में कभी-कभी आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट वे में भी मिलेगा। तो उसके लिए भी मैं आपको एग्ज़ाम्पल अभी दिखाऊँगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट ये ऑर्डर ब्लॉक आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ तक वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं और भी सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँगा, बट इससे ज़्यादा सिंपल वे हो नहीं सकता है, क्योंकि ये बहुत ही बिल्कुल लो लेवल पे मैंने समझा दिया है। अब मार्केट क्लियरली हमें दिख रहा है अप ट्रेंड में ऊपर जा रही है। अब मार्केट जैसे ही यहाँ से मूव अपना स्विंग करेगी, पुल बैक देगी, तो वो सीधा यहाँ से यहाँ टच करेगी। इसकी एक्यूरेसी के 80 टू 90% चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे 2 एफवीजी प्रेज़ेंट हैं। जितने ज़्यादा एफवीजी होंगे उतना ज़्यादा ही इम्पल्सिव मूव आएगा। उतना ही ज़्यादा वैलिड अ, जितने ज़्यादा एफवीजी होंगे उतना ही ज़्यादा वैलिड हमारा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा। ऑर्डर ब्लॉक को मैं दूसरे कलर से इंडिकेट कर देता हूँ। तो ये आ गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। अब आते हैं कुछ मेन पॉइंट्स पे ऑर्डर ब्लॉक के। अगर मार्केट यहाँ से जब पुल बैक देती है, ऑर्डर ब्लॉक के लिए पुल बैक लेके आती है, अगर कैंडल इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्लोज़ होती है, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक कैंडल बनी, मानो यहाँ पे एक हैमर बनी है। देखते हैं। मानो यहाँ पे एक हैमर बनी है। अगर वो हैमर पुल बैक की हैमर अगर इस तरह से मार्केट को स्वीप करते हुए, जैसे ये विग बनाई इसको स्वीप करते हुए ऊपर मूव देती है। जैसे हैमर ने यहाँ ऑर्डर ब्लॉक पे टच किया, रिस्पेक्ट दिया, अगर इसको रिस्पेक्ट देते हुए ऊपर मूव देती है, ऐसे करके ऊपर जाती है। एक सेकंड। अगर ऐसे करके ऊपर जाती है, तो वो हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। बेसिकली हमें इतना बड़ा मूव नहीं देखना, हमें सिर्फ यही देखना है, ये जो लास्ट वाली कैंडल होगी, जो पुल बैक की कैंडल होगी, यहाँ पे स्विप कर रही है क्या, यहाँ पे इसके अंदर क्लोज हो रही है। अगर ऐसे स्विप किया है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। अगर इसी की जगह मार्केट विग ना बनाते हुए इसके अंदर क्लोज हो जाती, ऐसे ऐसे अंदर क्लोज हो जाती, फिर ऊपर जाती, तो वो एक वैलिड मूव नहीं माना जाएगा, वो ना ही एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा। तो इसमें एंट्री लेने में बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है, बिकॉज़ यहाँ से सेकंड, जैसे कैंडल इसके अंदर क्लोज हो गई, और यहाँ से मार्केट ऊपर मूव करना चालू कर दे, अगर ऐसे करके ऊपर जाना चालू कर दे, तो वो एक फेक पुल बैक होगा, बिकॉज़ ऑर्डर ब्लॉक कोई भी वैलिड नहीं है, अंदर क्लोज हुई है। बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने के बाद, रिस्पेक्ट करने के बाद,
कैंडल ऊपर क्लोज़ होनी चाहिए। भले ही उसकी विग उसको रिस्पेक्ट कर रही हो, पर कैंडल का ऊपर क्लोज़ होना, कैंडल की बॉडी का ऊपर क्लोज़ होना बहुत ज़रूरी है। अब हो सकता है ये कैंडल इसके अंदर क्लोज़ हुई है, तो ये मार्केट यहाँ तक जाके डायरेक्ट नीचे आ जाए और आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे। मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगी, मार्केट एक रैंडम मूव देती है। तो मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ज़ोन हो, कैसा भी ज़ोन हो, सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, सप्लाई डिमांड कोई सा भी ज़ोन हो, मार्केट का कैंडल का उसपे अगर कैंडल उसके अंदर क्लोज़ हो रही है, तो वो एक फेक मूव दे रही है, वो वैलिड नहीं है। अगर कैंडल उस पे टैप करके कैंडल उस पे विग बना के ऊपर क्लोज़ हो रही है, तो वो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड ज़ोन माना जाएगा। तो आई होप इतना समझ में आपको आ चुका होगा। तो इसमें कुछ पॉइंट्स और भी हैं मेन। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इसमें मैं कुछ और मेन पॉइंट्स बताने वाला हूँ। जैसे कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, ऑर्डर ब्लॉक डाउन साइड मिलेगा। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो ऑर्डर ब्लॉक अप साइड में मिलेगा। ये बेसिक बेसिक चीज़ है, क्योंकि अगर देखो यहाँ पे मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। अगर मार्केट अप जा रही है, तो ऑर्डर ब्लॉक को हम इसी एरिया पे तो देखेंगे, डाउन साइड में मिलेगा इसके स्विंग्स पे। अगर मार्केट डाउन जा रही है, ये डाउन ट्रेंड दिखा रही है, तो इसके इसके स्विंग्स पे, इसके पुल बैक्स पे मिलेगा ऑर्डर ब्लॉक। तो ये तो बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो जैसा कि अगर मार्केट अप ट्रेंड है, मान लो अप ट्रेंड है और हम डाउन साइड में ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ रहे हैं। अगर हमें ऑर्डर ब्लॉक मिल जाता है, गुड, ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है। अगर ये कैंडल है, ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। अगर एफवीजी मिल रहा है, अगर इसी जगह पे अगर ये वाली कैंडल जो हैमर कैंडल है, इस ये अगर हमें रेड मिल जाती है डाउन साइड पे ऑर्डर ब्लॉक देखते हुए, तो इसकी एक्यूरेसी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, 90 टू 95% बढ़ जाती है। और अगर अप साइड में अगर ऑर्डर ब्लॉक चाहिए हमें, तो अगर अप साइड में कैंडल हमें ग्रीन मिल जाती है, ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल अगर ग्रीन मिलती है, तो वो उसकी भी एक्यूरेसी 90 टू 95% बढ़ जाती है अदर कलर की कैंडल के मुकाबले। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये यहाँ पे हमें रेड भी मिल सकती है कभी-कभी, कभी-कभी ग्रीन भी मिल सकती है। बट अगर यहाँ पे ग्रीन हो, तो वो यहाँ पे ग्रीन हो, वो एक उसकी एक्यूरेसी मतलब बढ़ा देता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा देता है। और यहाँ पे अगर रेड हो, तो वो उसकी एफिशिएंसी और ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है। बेसिकली ये 2 चीज़ है। ये यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक को ऊपर टैप करना चाहिए, स्विप करनी चाहिए, अंदर क्लोज़ नहीं होनी चाहिए बॉडी, तो एक वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है और मतलब उसमें ऑर्डर ब्लॉक में अभी भी ताकत है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, वो मार्केट को दोबारा से उसका ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। दूसरी चीज़, अगर डाउन साइड में रेड कलर की कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है और अप साइड में ग्रीन कलर की कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, तो वो दोनों ही ऑर्डर ब्लॉक की एफिशिएंसी 90 टू 95% बढ़ जाएगी। तो बेसिकली 2 चीज़ हुई हैं ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। अब मैं आपको तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। ऑर्डर ब्लॉक आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा 1 आवर का टाइम फ्रेम। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, तो आप क्लियर मार्केट का ट्रेंड भी पता चल जाएगा, क्या ट्रेंड है, और वहाँ पे आपको क्लियरली ऑर्डर ब्लॉक भी मिल जाएगा। फिर आप अपनी एंट्री 30 मिनट्स या 50 मिनट्स पे देख सकते हो, उस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होते ही। ऑर्डर ब्लॉक के बारे में यही कुछ चीज़ें थी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। अब मैं आपको अब मैं आपको चार्ट्स पे लेके चलता हूँ। बेसिकली मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ है 1 आवर टाइम फ्रेम का। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगा, लाइव एग्ज़ाम्पल्स, कि ऑर्डर ब्लॉक को इन 3 चीज़ों से, इन 3 पॉइंट से कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं, कैसे ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करते हैं, कैसे मार्क करेंगे। तो चलते हैं चार्ट पे। जैसे कि मार्केट अभी यहाँ पे अप ट्रेंड में है, अभी 1 आवर का टाइम फ्रेम में मार्केट अभी यहाँ पे अप ट्रेंड है, ठीक है? मल्टीपल्स ग्रीन कैंडल बनाती हुई जा रही है। यहाँ पे हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ इसको स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट डाउन हो रही थी काफ़ी, ये एकदम से इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है? चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो सकता है, ठीक है? और यहाँ पे हम देखेंगे एफबीजी भी प्रेज़ेंट है काफ़ी, देखो, ये एफबीजी प्रेज़ेंट है यहाँ पे, एफबीजी प्रेज़ेंट है, ठीक है? यहाँ पे भी एक एफबीजी प्रेज़ेंट है, यहाँ पे भी एक एफबीजी प्रेज़ेंट है। तो हमारी तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। मार्केट अप ट्रेंड जा रही है, मल्टीपल ग्रीन कैंडल्स बना रही है, सेकंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है, थर्ड एफवीजी भी प्रेजेंट है। तो अब हमें ऑर्डर ब्लॉक कहाँ से फाइंड करना है? लास्ट मूव कहाँ से आया है? इस जगह से आया है। एक सेकंड और क्लियर वे में बताने के लिए, लास्ट मूव इस जगह से आया है, इन कैंडल के पास से आया है। तो यहाँ पे हमें सबसे लास्ट वाली कैंडल देखनी, सबसे लास्ट कैंडल, नो मैटर कलर कोई भी हो सकता है कैंडल का, चाहे ग्रीन हो, चाहे ब्लैक हो, चाहे ब्लू, कुछ भी हो, बट सबसे लास्ट कैंडल होनी चाहिए। उसका मतलब उसको कोई भी ब्रेक नहीं कर रही होनी चाहिए। जैसे ये ग्रीन कैंडल, हम ये रेड कैंडल को नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल है उसने रेड कैंडल को फुली कवर किया हुआ है, ठीक है? तो हम ये ग्रीन कैंडल को लेंगे, इसका हाई टू लो इसको मार्क करेंगे, युवा इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। अब मार्केट जब भी यहाँ पे टैप करेगी, तो वो अप ट्रेंड में जाएगी ही जाएगी। बहुत ही कम केसेस होते हैं, मतलब जैसे मतलब एक्सेप्शनल प्रेशर आ जाए मार्केट में, डाउन ट्रेंड या कि कोई भी चीज़ का न्यूज़ आ जाए, तो मार्केट मतलब ब्रेक कर दे। और ऐसा भी नहीं है कि आपका ऑर्डर ब्लॉक हर बार एक्यूरेट ही हो, या फिर मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक पे हर बार आके टैप ही करे। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगी, आपको मार्केट के हिसाब से चलना होगा। अगर आप एक बिगिनर हैं,
तो सिंपल वे में कॉम्प्लिकेटेड इस चीज़ को ना करें, बहुत ही सिंपल चीज़ है ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट और मतलब इतना ज़्यादा लोड ना लें, ठीक है? मैं आपको और भी एग्ज़ाम्पल्स दिखाऊँगा ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है? तो ये हमने मतलब ग्रीन कैंडल को मार्क किया एज़ अ ऑर्डर ब्लॉक, तो यहाँ पे मार्केट जैसे ऊपर गई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके यहाँ से जैसे नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, यहाँ पे इस जगह पे इसने टैप किया। फुली टैप नहीं किया है, बट टैप किया है। यहाँ पे मार्केट आई, फिर यहाँ से देन अप चलेगी, ठीक है? पहला एग्ज़ाम्पल हमारा ये हो गया और नेक्स्ट हम और देखते हैं इसके बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स। आपको और भी कॉन्सेप्ट में देखो एकदम बहुत ही ज़्यादा सिंपल एग्ज़ाम्पल आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे मतलब आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ठीक है? जैसे यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से मार्केट डाउन आई है, डाउन ट्रेंड है। अब ये डाउन ट्रेंड कैसे? अगर आप बिगिनर हैं तो आपको अगर आप एक बिगिनर हैं तो मतलब आपको हायर हाई, हायर लोज़ के ऊपर अगर एक एक वीडियो चाहिए, फुल वीडियो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उस चीज़ के ऊपर एकदम सिंपल वे में वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा और ये भी एकदम सिंपल वे में वीडियो बना रहा हूँ। आपको जो इसमें कोई डिफ़िकल्टी होनी नहीं चाहिए बट अभी हम बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक पे। यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड कैसे? देखो, यहाँ से मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करती हुई नीचे आती जा रही है, फुली स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, ठीक है? तो हमें यहाँ से पता चला और सेकंड वे है इसको पता करने का ट्रेंड लाइन। डाउन ट्रेंड ट्रेंड लाइन है, इसको फॉलो करते हुए मार्केट नीचे आ रही है। अगर आपको ट्रेंड लाइन के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो बना दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारे ऑर्डर फ्लो को फाइंड करने के लिए? मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है? अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, क्या है? तो यहाँ पे हमें पता चल गया मार्केट डाउन ट्रेंड है, तो हम डाउन ट्रेंड का ही ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे, अप ट्रेंड ऑर्डर ब्लॉक नहीं देखेंगे, ठीक है? फर्स्ट कंडीशन ये हुई। सेकंड कंडीशन, मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा होना चाहिए। अब मार्केट का स्ट्रक्चर कहाँ से ब्रेक होगा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये देखो ये स्ट्रक्चर, यहाँ से इसने ब्रेक किया, लास्ट इसने अपने स्विंग को तोड़ा है, ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है? सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गई। थर्ड कंडीशन हमारा फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप है, ये तो हमारे लिए और अच्छा है। जितने ज़्यादा फेयर वैल्यू गैप होंगे उतना ही एक्यूरेट ऑर्डर ब्लॉक होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड थर्ड भी देखो यहाँ पे आप गैप है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे गैप है, छोटा-सा गैप है यहाँ पे ये वाला, छोटा-सा गैप यहाँ पे प्रेज़ेंट है, ठीक है? ये इतना गैप प्रेज़ेंट है, ये हुआ एफबीजी का गैप, ठीक है? तो अब हमें पता चल गया मार्केट डाउन स्ट्रक्चर मतलब डाउन ट्रेंड में है और स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो रहा है, एफबीजी भी प्रेज़ेंट है। तो हम ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड करेंगे? लास्ट कैंडल को देखेंगे, जहाँ से ये मूव आया है। अब ये मूव कहाँ से आया है? ये रेड कैंडल, क्योंकि यही सबसे ऊपर अपर कैंडल है और इसके ऊपर कोई कैंडल नहीं है इस स्विंग पर। इसके ऊपर ऐसे ये वाली कैंडल है पर इसको हम नहीं देख रहे हैं, हम ये मूव की कैंडल को देख रहे हैं, ठीक है? यहाँ से हम इसके लो टू हाई को मार्क करेंगे और इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे, एक्सटेंड राइट। अब इसको आगे एक्सटेंड करें। अब मार्केट देखो यहाँ पे इतने ज़्यादा एवरेज प्रेज़ेंट है तो इसपे बहुत ही ज़्यादा 95 टू 98% चांसेस हो जाते हैं मार्केट इसको टैप करके वापस नीचे जाएगी ही जाएगी। ठीक है? तो हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। अब हम आगे जाके देखेंगे मार्केट ने कहाँ इस पे कैसे बिहेव किया है। देखो ये मार्केट ने जैसे ही इस पे टैप किया ऑर्डर ब्लॉक पे, मार्केट बूम से नीचे आ गई। काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स नीचे आई है, 64 बूम से नीचे आई है। ठीक है? बहुत ज़्यादा नीचे। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल हमारा मतलब सेकंड एग्ज़ाम फर्स्ट हो चुका। सेकंड हम इसका और भी एग्ज़ाम्पल देखेंगे। देखो और भी ज़्यादा सिंपल आप लोगों के लिए और बहुत ज़्यादा सिंपल। डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से हो रहा है। ये हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, एफवीजी भी प्रेज़ेंट है। बूम! एफवीजी प्रेज़ेंट है, तीनों कंडीशन फुलफिल हुई। आप सबसे लास्ट वाली कैंडल देखेंगे, अपर कैंडल सबसे ऊपर अपर कैंडल रेड कलर की दिख रही है। अब हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया, रेड कलर कैंडल है और यहाँ पे जैसी मार्केट आएगी अब इसको देखेंगे कहाँ पे कैसे आई देखो। यहाँ पे आई मार्केट, थोड़ा-सा मार्केट ने रेस्ट लिया और मार्केट बूम से फिर नीचे आ गई। काफ़ी ज़्यादा पॉइंट, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक में कैंडल के कलर का भी एक ऑर्डर ब्लॉक में कैंडल के कलर की भी एक अपनी ही इंपॉर्टेंस होती है। तो वो वीडियो में मैंने अभी नहीं बताया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप लोगों के लिए ये अभी इतना जानना बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है। आप लोगों को ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही सही वीडियो आप लोगों की मैंने बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वीडियो और बहुत ही सिंपल वे में बनाने की बहुत ट्राई की है। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ डाउट है, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय-बाय। वैसे अभी इस वीडियो में डाउट होना तो नहीं चाहिए, बट अभी भी फिर भी कोई डाउट है, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके डाउट को क्लियर करने का और भी नई-नई वीडियोज़ बनाने का ट्राई करूँगा और ऐसी और भी अच्छी-अच्छी वीडियो सिंपल वे में आती रहेंगी। और अभी तो मैंने ये डाउन ट्रेंड के लिए ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है डाउन ट्रेंड मार्केट में।
अभी आप लोगों के लिए एक काम है, अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो अभी अपना ट्रेडिंग विद ऐप ओपन करो। ये कोई मतलब पेड प्रमोशन नहीं है। अपना चार्ट ओपन करो, जो भी जिस भी चार्ट में आप ट्रेड करते हो, वहाँ पे आप ट्रेंड के ऑर्डर ब्लॉक्स को फाइंड करो। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।